नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम 4th वीक ऑफ अप्रैल यानी कि अप्रैल के आखिरी महीने का करंट अफेयर कवर करेंगे, जो आने वाले आप सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ऐसे 20 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिस तरह से आपने पिछले लेक्चर्स को कवर किया है, आपको वैसे ही एज इट इज़ इसको भी देखना है। इसका PDF हम आपको भेज देंगे और आपको एक एक प्रश्न को ध्यान से देखना है, और संभव हो तो प्लीज़ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाया करिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, नोट्स बनाने से बहुत फ़ायदा होता है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप अपने ही राइटिंग में लिखते हैं तो आप उसको समझ पाते हैं। जब आप चीज़ों को लिख कर याद करते हैं तो वो चीज़ें आसानी से आप लर्न कर लेते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, हम वीडियो को शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कह रहा है या फिर आपसे पूछ रहा है कि हु विल टेक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी कि थल सेना के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कौन संभालेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में आपको ये जानना चाहिए कि ठीक है भाई, जो नए कार्यभार संभालेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इसके पहले कौन था। यानी कि जो नए संभाल रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसके पहले कौन था। ठीक है, तो इसके पहले यानी कि अभी जो, चूँकि पहले हम इसका आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा BS राजू होगा। ठीक है, तो BS राजू को थल सेना का नया उपाध्यक्ष चुना गया है, और ये क्या करेंगे मई से, चूँकि ये अप्रैल में इनको चुना गया है और चूँकि ये तो समय बीत चुका है, तो मई में ये अपना कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, अप्रैल में इनको चुना गया है। ठीक, दूसरी बात ये है कि इसके पहले यानी कि BS राजू से पहले थल सेना का उपाध्यक्ष कौन था। इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सर्च करिए, पता करिए, हमको बताइएगा आप कि इसके पहले थल सेना का नया या फिर पुराना उपाध्यक्ष कौन था। और साथ ही साथ दोस्तों, आप ये भी जान लीजिए कि जो देखिए, अब थल सेना का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, या फिर एक प्रमुख होता है और एक उप प्रमुख होता है। ठीक है, तो इस समय प्रमुख कौन है, अध्यक्ष कौन है, वो है आपके मनोज पांडे। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपके BS राजू हैं ये उप प्रमुख हैं। उप प्रमुख का मतलब उपाध्यक्ष हैं, किसके हैं, ये वाइस आर्मी चीफ के हैं। ठीक है, यानी कि थल सेनाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जो अध्यक्ष हैं, जो मेन हैं, जो आपके मुख्य हैं, वो आपके मनोज पांडे हैं। और 29वें, देखिए ये दोनों लोग 29वें, ये जैसे अगर मैं बात करूं BS राजू की या फिर मनोज पांडे की, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों 29वें जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं किसके, थल सेना के। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि थल सेना का अध्यक्ष कौन है या फिर प्रमुख कौन है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, मनोज पांडे होगा। मनोज पांडे 29वें जो है कि थल सेना के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। ठीक, और उपाध्यक्ष जब पूछेगा कि आपका थल सेना का उपाध्यक्ष कौन है या फिर उप प्रमुख कौन है, तो आपके BS राजू हैं, जो 29वें जो है कि थल सेना के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कब चुने गए हैं, अप्रैल में, और मई में ये ज्वाइनिंग करेंगे, मतलब मई से अपना कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसको बैंक MD और CEO बनाया। यानी कि सिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द बैंक MD एंड CEO, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, MD का मतलब जो पूरे उस कंपनी में सारा मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बोलते हैं, MD का फुल फॉर्म होता है। और CEO का मतलब होता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है और करवाता है। ठीक, तो दूसरा जो है वो आपका सिवलिक बैंक है, यानी कि शिवालिक है, सिवलिक बैंक। अब देखिए, ये जो आपका जो सिवलिक बैंक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंशुल स्वामी, यानी कि अंशुल स्वामी को जो है कि MD और CEO बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आप सबके अंदर सिवलिक बैंक को लेकर के एक डाउट होगा, सर ये क्या है। तो सिवलिक बैंक आपका बेसिकली एक इंटरनेट बैंकिंग है। ठीक है, सिवलिक बैंक, और इसका MD CEO अंशुल स्वामी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, काफ़ी चर्चित चीज़ें थी ये। कह रहा है कि विच कंपनी साइन एन एग्रीमेंट विद द टेलीकॉम गवर्नमेंट टू ब्रिंग बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी टू यूथ एंड वुमेन
एंटरप्रेन्योर। किस कंपनी ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किस कंपनी ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही जेन्युइन चीज़ें हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर आपका गूगल होगा, यानी कि गूगल ने जो है कि तेलंगाना कंपनी से इस पर हस्ताक्षर किया है। गूगल ने इस पर समझौता किया है कि वो अपने जो है कि तेलंगाना सरकार के युवाओं और महिलाओं के लिए वो डिजिटल के तरीके से अर्थव्यवस्था में लाभ पहुंचाने के लिए नए नए चीज़ों का काम करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल जैज डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 30 अप्रैल होगा। चूँकि दोस्तों लास्ट वीक का करंट अफेयर है तो लास्ट वीक का ही ये डे रहेगा, तो 30 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं आज बताना चाहूँगा कि जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे BHU का देंगे, CBT का देंगे आप लोग, चाहे विद्यापीठ, चाहे UP कॉलेज, चाहे रेशन कॉलेज का, आप देखिएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप देखेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में एक क्वेश्चन डे से जरूर पूछता है कि दिवस, कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। उससे 1 या 2 प्रश्न के मिनिमम 1 प्रश्न और मैक्सिमम 3 प्रश्न जरूर पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको डेज को याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस आपका 30 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5th कह रहा है कि फॉर्मर वुमेन हॉकी टीम कैप्टन अवेला ब्रिटो हैज़ पास्ड अवे। सी वाज फ्रॉम विच स्टेट, यानी कि महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान एथेला ब्रिटो का निधन हो गया, वो किस राज्य से थी? तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो आपकी एथेला ब्रिटो थी, ये महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी, और ये कह रहा है कि किस राज्य से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कर्नाटका होगा, कर्नाटका से बिलोंग करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉबर्ट ग्लोबल किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, यानी कि ये हाल ही में अप्रैल लास्ट वीक में ही का करंट अफेयर है, तो अप्रैल में चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर आपका जो है कि स्लोवेनिया होगा, यानी कि स्लोवेनिया। ऑप्शन डी इज राइट, यानी कि स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? रॉबर्ट ग्लोब चुने गए हैं। ठीक है, रॉबर्ट ग्लोब। ठीक है, तो 7वें नंबर जो आपका क्वेश्चन एक आपसे कह रहा है कि वयोवृद्ध अभिनेता के केनेथ संग का निधन हो गया, वह किस देश से थे? यानी कि जो है कि वेटरन एक्टर आपकी केनेथ संग हैज़ पास्ड अवे, ही वाज फ्रॉम विच कंट्री? तो ये किस देश से थे का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का आप राइट आंसर आपका होगा हांगकांग के ये जो है कि अभिनेता थे। अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर भारत का पहला शहर है जहां वैल्यूम आधारित सीवर का इस्तेमाल किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। पहला शहर कौन बन गया हमारे इंडिया का जो वैल्यूम आधारित सीवर का उपयोग किया जाता है या फिर इस्तेमाल करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए जब कुछ भी नया होता है इंडिया में या फिर नई कोई भी स्टेट कुछ नया काम करती है तो वो चीज़ें काफ़ी चर्चित में रहती हैं और करंट अफेयर में वो चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो कौन सा शहर भारत का पहला शहर है जो वैल्यूम आधारित सीवर का इस्तेमाल किया है या फिर करेगा या फिर किया गया है? तो आपका जो पहला वो शहर होगा वो आगरा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट, यानी कि आगरा वो ऐसा शहर है जहां वैल्यूम आधारित सीवर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों को समाधि जमा FD की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडस्ट बैंक इस के साथ साझेदारी की है? यानी कि वो कौन सा बैंक है? यानी कि विश्व बैंक हैज पार्टनर्ड विथ इंडस्ट इंडियन ऑफर फिक्स्ड डिपॉजिट फैसिलिटी इट इज द कस्टमर्स, यानी कि किस बैंक ने अपने ग्राहकों के सावधि जमा की सुविधा प्रदान करने के लिए आपका इंडसडेल बैंक के साथ समझौता किया है, फिर साझेदारी की है। साझेदारी का मतलब पार्टनरशिप होता है। तो आपका 9वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, यानी कि एयरटेल पेमेंट का बैंक मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेशनल डांस इन ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि जो है कि राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया जाता है? डांस दिवस, ये देखिए काफ़ी अजीबोगरीब सा सवाल है और इसका राइट आंसर आपका 29 अप्रैल होगा, यानी कि 29 अप्रैल को हम लोग क्या करते हैं? जो है कि डांस दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड डे ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य, देखिए सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर आपका गिरावट हो जाएगा 28 अप्रैल को ये मनाया जाता है। ठीक है, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सेंटर अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर एटम आत्मनिर्भर निधि PMSWD निधि स्कीम टिल दिसंबर,
केंद्र ने दिसंबर तक प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। तो ये कब तक रहेगा? 2024 तक चलेगा, यानी कि 2024 तक जो है कि पीएम का जो PMSVN निधि है वो 2024 तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, ये चलेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक फॉर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए वित्तीय सहायता की मंजूरी दी। तो आपका 13वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 820 करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शहर पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा भारत का पहला शहर बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है, इसको पॉइंट नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए, जो चीज़ें चर्चित रहती हैं, जो खबरों में रहती हैं चीज़ें, और जो नया नया कुछ काम हुआ होता है वही करंट अफेयर पूछता है। ठीक है, तो कह रहा है कौन सा शहर पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का भारत का पहला शहर बन गया, यानी कि हमारे पूरे इंडिया में वो पहला शहर ऐसा कौन सा है जो डिजिटल बस सेवा उसने शुरू कर दी है, पूरी तरह से डिजिटल हो गया है उसका बस सेवा। ठीक है, तो वो आपका मुंबई है, महाराष्ट्र मुंबई ने ये है कि पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का शुभारंभ कर दिया है। 15वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि IT इंडस्ट्री बॉडी, ठीक है, नेस्कॉम हैज़ बीन अपॉइंटेड हुम एज इट्स चेयरपर्सन फॉर 2022 एंड 23। IT उद्योग निकाय नेस्कॉम ने 2022-23 के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? अब ध्यान से इसको समझिए कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो आपका जो 15वां नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर तो आपका कृष्णन हो जाएगा। ठीक है, कृष्णन रामानुजन, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट होगा। यानी कि IT उद्योग निकाय 2022-23 यानी कि नेस्कॉम ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन IT उद्योग का किसको चुना गया है? कृष्णन रामानुजन को। ठीक है, आपका 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीपिका पादुकोण विल ज्वाइन ज्वेलरी मेंबर ऑफ द 75th कैनल फिल्म फेस्टिवल प्रेजेंट द प्लाम और हु इज़ द चेयरपर्सन, यानी कि दीपिका पादुकोण फिल्म डी की पेशकश करने के लिए 75वें कान फिल्म महोत्सव के साथ जूरी सदस्यों के साथ शामिल होंगी। अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दीपिका पादुकोण 75वें जो है कि कान फिल्म महोत्सव में ये जूरी का सदस्यों के साथ काम के शामिल होंगी, लेकिन इसका अध्यक्ष पूछ रहा है। तो आपका 16वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर का ऑप्शन आपका विंसेंट लिंडॉन होगा, विंसेंट लिंडन, यानी कि विंसेंट लिंडॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अध्यक्ष कौन है इस समय? आपकी विंसेंट लिंडन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर ऑफ द एल्डरली इन द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड इन इंक्रीज टू 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बाई, जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी तक भारतीय आबादी 20% तक बढ़ाने की उम्मीद है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 2050 होगा। 2050 तक जो है कि जनसंख्या में बुजुर्गों की, यानी कि जो हमारे इलेडर्स हैं उनकी साझेदारी 20% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, यानी कि कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि जनसंख्या में बुजुर्गों की हिस्सेदारी, यानी कि जो बुजुर्ग का मतलब जो हमारे एल्डर हैं, जो आपके 50-60 प्लस होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो इनकी हिस्सेदारी 2050 तक जो है कि हमारे इंडिया के आबादी में संख्या में 20% तक हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जनसंख्या में जो है कि बुजुर्गों की हिस्सेदारी कहाँ तक हो जाएगी? 20% हो जाएगी। कब तक हो जाएगी? 2050 तक। अगला क्वेश्चन 18वां कह रहा है कि टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला है, यानी कि हु हैज़ टेक चार्ज इन चेयरमैन ऑफ टाटा डिजिटल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, चूँकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो आपका ये जो है कि एन चंद्रशेखरम होगा, चंद्रशेखरम। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि एन चंद्रशेखरन को टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेबी ने मार्केट डाटा पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, अध्यक्ष कौन है? लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, आगे जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का फुल फॉर्म। और सेबी ने जो है कि मार्केट डाटा पर अपनी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है, अभी इस साल किया है, 2 अप्रैल में 2022 में। और इसका पूछ रहेगा अध्यक्ष कौन, यानी कि सेबी का अध्यक्ष कौन है?
तो 19वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा एम एस शाहो, यानी कि शाहो। एम एस शाहो का मीन्स क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब दोस्तों अंतिम सवाल जिसका आंसर आप देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। 2022 में लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया, यानी कि हु हैज़ बीन नेम एज द लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। तो आप इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि ये दोनों ऑप्शन गलत होगा, ए या सी होगा, तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों कि आज का भी ये क्लास आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यकीन मानिए जितने भी आप ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं बहुत ही आपके काम आने वाला है, तो आप इसको पढ़ते रहें और आपको मज़ा आने वाला। देखिए जब आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे, जब चीज़ों को अच्छे से तैयार करेंगे, नोट्स बनाएंगे, यकीन मानिए आपकी तैयारी और बेहतर होती जाएगी। सो आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे डेली क्लास करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, नोट्स बनाएं और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले पार्ट में।